सी समस्याएं जब जीवन में आती है हम रुक जाते हैं। तुम्हारे रुकने में दोस्तों तुम अपनी शान समझते होंगे, लेकिन तुम्हारे रुकने में पता नहीं कितनी जिंदगियां अंधेरे में चली जाती हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिंदगी में बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि जिंदगी में, इस जिंदगी में अगर मौका मिला है तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। हर बहन को कहना चाहूंगा, जोर लगाइए, आप सब कुछ कर सकती हैं। ये हमारा दिमाग जो है एक चक्की के समान है। अगर इस चक्की के अंदर हम जैसे बीज डालते हैं वैसा ही आटा पिस के बाहर आता है। अगर हम इस दिमाग में गरीबी के बीज डालेंगे तो गरीबी बाहर आएगी, लेकिन अगर हम इस दिमाग में अमीरी के विचार डालेंगे तो अमीरी बाहर आएगी। हमेशा अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ माँ बाप हो और एक तरफ भगवान हो, और अगर दोनों को हम लोगों को कुछ देने के लिए कहा जाए तो भगवान खुशियों के साथ साथ दुख भी लिख देंगे हमारे भाग्य में। लेकिन वही भाग्य अगर हमारे माँ बाप को लिखने के लिए बोला जाए ना, तो माँ बाप सिर्फ खुशियां लिखेंगे, दुख खुद खा जाएंगे दोस्तों। कहते आंखें बंद करके जो प्यार करे, आंखें बंद करके जो प्यार करे उसे प्रेमिका कहते हैं। आंखें बंद करके जो प्यार करे उसे प्रेमिका कहते हैं, और आंखें दिखा दिखा के जो प्यार करे उसे पत्नी कहते हैं। आंखें बंद करके जो प्यार करे उसे प्रेमिका कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं प्यार अंधा होता है, बाद में रोकते साथ, क्योंकि आंखें बंद कर लेते पता लगता नहीं है कि अच्छा या बुरा, बाद में रोकते हाय रब्बा क्या हो गया। आंखें बंद करके जो प्यार करे उसे प्रेमिका कहते हैं। आंखें दिखा दिखा के जो प्यार करे उसे, लेकिन आंखें जब तक बंद हो उसके बाद भी जो प्यार करे उसे मां बाप कहते हैं। आगे की जर्नी हम शुरुआत करते हैं। हर बंदा इस सिस्टम में आ चुका है। किसी की 2 लोगों की अपना टीम है, किसी की 10 लोगों की टीम है, किसी की 50 लोगों की टीम है, किसी की 100 लोगों की टीम है, किसी की 1000 लोगों की टीम है, किसी की 500 लोगों की टीम है। अपनी टीम की तरफ देखिए। अगर किसी की 100 लोगों की टीम है, अपनी टीम की तरफ देखिए। 20 लोग काम कर रहे हैं और 80 लोगों का कोई पता नहीं है वो कहां है। हेलो, ऐसा ही होता है ना? अंडरस्टैंड करो, क्या वो 80 लोग यहाँ पे 10,000 इसलिए दिया था कि मैं काम नहीं करूंगा? वो तो काम करने के लिए ही आए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो काम करना चाहते थे लेकिन काम किया नहीं? किसी की 10 लोगों की टीम है, किसी की 100 लोगों की टीम है, किसी की 500 लोगों की टीम है। एज ए अप्लायंस अगर किसी की 2 लोगों की टीम है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी 200 लोगों की टीम वाले की। किसी की 2000 लोगों की टीम है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी की 5000 लोगों वाले की टीम की है। एज ए अप्लायंस, एज ए कैप्टन, एज ए टीम प्लेयर, एज ए सरपंच, एज ए लीडर, एज ए मोटिवेटर, हम किस तरीके से अपने इन लोगों के साथ काम की शुरुआत करें कि मेरी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाए? यस। ऐसा क्या किया जाए कि मार्केट में, चाहे होता क्या है मार्केटिंग को लेकर, जब हम मार्केट में जाते हैं, अगर पहले 5, 10, 15 लोग, 20 लोग अच्छे मिल गए तो लोग बोलते हैं हाँ कंपनी बड़ी है, काम बहुत चलता है, चेक आते हैं। और 5, 10, 15, 25, 50 लोगों ने मना कर दिया तो बंदा डेड होके घर में बैठ जाता है। सोचने वाली बात है, अंडरस्टैंड द थिंग, कि क्या 5, 10, 15, 25, 50 लोग ही हमारे जीवन का फैसला करने के वाले थे? सोचने वाली बात है। ऐसा क्या किया जाए कि पहले ही दिन से
पहले ही ओवर से ऐसी किस प्रकार की बैटिंग की जाए कि हम इतने रन मार दें कि कोई भी टीम उस स्कोर को पहुंच नहीं सके। यस मैं देखना चाहूंगा यहां से कोई 1 महीना पहले कोई ज्वाइन यहां से। यस व्हाट इज योर गुड नेम? संदीप। एक बार संदीप के लिए तालियां करना। मानो कि ये संदीप है। यस तो संदीप को जुड़े हुए 1 महीना हुआ है, तो शुरुआत मैं संदीप के साथ किस प्रकार से शुरुआत करूं, ऐसा मैं क्या करूं संदीप को, ऐसा मैं क्या बताऊं कि संदीप दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाए वहां पे पूरा तूफान खड़ा कर दे। ऐसा मैं क्या करूं संदीप के साथ कि दुनिया की जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, संदीप के ऊपर किसी भी नेगेटिविटी का कोई असर ना हो। ऐसा मैं क्या करूं। हम शुरुआत करते हैं यहां से। सफलता की ओर पहला कदम। लिखना कुछ नहीं है, ओ टेंशन नहीं। समझिए, आपने 1000 बातें लिख ली। अगर आपके लिखने में इतना ही दम होता तो आज से पहले जितने भी सेमिनार है घर पे जाके डायरियों में देखना, हजारों अक्षर, हजारों पेज भरे पड़े हैं, लेकिन एक बंदा हाथ खड़ा करके बताओ जिसने उन पेजों को 5 बार पढ़ा। नो। तो लिख के फायदा क्या है? हेलो, आप इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो, पर आज इतना जरूर कर जाओ कि आज के बाद मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। यस लिखो मत, कर डालो। लिखो मत, कर डालो। आज पहले सफलता की ओर पहला कदम। यस नेक्स्ट। सफलता को पाना है तो रखो अपने अंदर आत्मविश्वास का दम। सफलता तो है ही आपके लिए, बढ़ा दो उसकी ओर पहला कदम। यस नेक्स्ट। क्लियरिंग विजन। मिस्टर संदीप हमारे साथ हैं, हम सारे संदीप हैं। माइंड सेट एंड काउंसलिंग। अक्सर सिस्टम में होता क्या है, जब एक इंसान हमारे साथ ज्वाइन करता है, हमारे अंदर आगे बढ़ने का जोश होता है, हमारे अंदर पूरी दम होता है कि मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से जल्दी मेरा चेक निकले। गोवा कितने लोग गए थे? गोवा क्या बात। देखिए समझिए, हम लोगों ने वहां पे 4-5 प्रकार के एक्ट किए। यस, लेकिन हम जब भी कोई एक्ट करने जा रहे थे वो हमें कोई ना कोई बेल्ट है या जैकेट है या अलग अलग प्रकार से हमारी सेफ्टी के लिए चीजें पहना रहे थे। यस ताकि अगर कहीं गिर भी जाए तो उठ जाए, फिर उठ ही नहीं जाए। यस ऐसा हम पहले दिन से क्या करना है कि मार्केट में जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे संदीप नेगेटिव नहीं होने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात माइंड, मैंने पहले कहा, हम अपने दिमाग में जैसे विचार रखेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। हेलो आज तक आप डरते हैं तो आपको डर हमेशा सताता है। अब देखिए कितने लोग प्लान शो करते होंगे, प्लान शो करने जाते हैं, हम अपने घर से पहले ही विचार लेके जाते हैं, यार कुछ भी हो जाए मैं इसको प्लान दिखाऊंगा, फिर मुझे लगता है ज्वाइन करेगा। वो कभी ज्वाइन करता भी नहीं है। लेकिन अगर हम पहले ये डिसाइड करके जाएं कि यस मैं इतना जबरदस्त प्लान शो करूंगा कि एक नहीं बल्कि उसकी ट्रायंगल एंट्री डला दूंगा, और वो डला भी देते हैं। माइंड, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो जब मन के ऊपर ही सब कुछ है तो इसको हराते क्यों हो यार? हेलो, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अगर बुखार हो जाए, इंजेक्शन लगाना पड़ता होगा तो डॉक्टर को यही बोलते होंगे, दवाई डबल दे दो पर इंजेक्शन बनेगा। हेलो वो भी एक माइंड है, सही है गलत? और मेरे गांव में एक बार क्या हुआ, सोचने वाली बात है। एक लड़का 15 साल का लड़का घर से, हमारे इधर नदी नाले बहुत होते हैं, बच्चों के साथ खेलने के लिए वो नदी में चला गया और वहां पे पहाड़ से कूद के जब छलांग मार रहा था
तो नीचे पानी में कोई ऐसी कोई लक्कड़ वगैरह होगी और एक लक्कड़ उसके यहां पे घुस गई 1 इंची तक। कितना? 1 इंची। और बीच में वो लक्कड़ टूट भी गई। सोचने वाली बात है। घर पे गया, उसने सोचा अगर मैंने डैडी को बोला या मम्मी को बोला तो जुतियां बहुत पड़ेंगी कि तू गया क्यों था। सोचिए, माइंड की पावर बता रहा हूं मैं आपको। अगर बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस बंदे ने सुई और धागा लिए और एक चिमटे जैसा लिया, जैसे रोटियां बनाने वाला चिमटा नहीं होता है, वैसा लिया और घर से दूर चला गया नाले में। घर से दूर चला गया और कोई साथ में नहीं लिया और जख्म में चिमटा डाला और लक्कड़ बाहर निकाल दी और सुई जिसके साथ हम कपड़े सिलाई करते हैं, सुई में धागा डाला और जख्म सील भी किया। और डॉक्टर के पास जाके बोलता है मुझे कोई ट्यूब दे दो या दवाई दे दो जिसकी वजह से कोई आगे रिएक्शन नहीं फैले। और सोचने वाली बात है, वो सही भी हो गया। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। माइंड सेट एंड काउंसलिंग 15 साल संजय सर को चले हुए हो गए। सोचने वाली बात है, कुछ लोगों को यहाँ ज्वाइन हुए 2 महीने हुए, कुछ लोगों को ज्वाइन हुए 4 महीने हुए, कुछ लोगों को ज्वाइन हुए 2 साल हो गए। और अगर उनके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो और उनके अंदर से अगर कोई जांच की जाए तो अंदर एक ही बात चल रही होगी, यार बड़ा लोग मना करते हैं, बड़ा लोग मना करते हैं। यस, सोचने वाली बात है। अगर 2 महीने में आप इतनी मनो से रुक गए हो, 5 महीने में मना सुन के रुक गए हो, 2 साल में मना सुन के रुक गए हो, जो बंदा 15 साल से चला हुआ है उसको कितनी मनाई हुई होगी, लेकिन उसके ऊपर फिर भी उस बात का कोई असर नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है। हेलो, उसका माइंड सेट है कि यस मैं करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए करूंगा। काम करने से पहले 4 चीजों का 4 फार्मूला होना बड़ा जरूरी है कि अगर मैं इस सिस्टम में आया हूं तो हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं क्यों इस सिस्टम में आया हूं। हेलो, मैं इस सिस्टम में क्यों ज्वाइन हुआ हूं। पहली बात होती है मंजिल। पहली बात होती है मंजिल। अगर आपको पता है आपकी मंजिल क्या है तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अच्छी एजुकेशन के लिए आया हूं? क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया हूं? क्या मैं अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता हूं इस सिस्टम से? क्या मैं अच्छा घर बनाना चाहता हूं? क्या मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहता हूं? क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए? क्या मुझे स्टेटस चाहिए? क्या चाहिए? सबसे पहले मिस्टर संदीप जी के साथ बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा होगी कि संदीप जी ये बताइए आप क्यों इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले मंजिल। मुझे पता है जब मैं हिमाचल प्रदेश से चला, मुझे पता मुझे छिंदवाड़ा जाना है तो मुझे रास्ते में बस से भी आना पड़ा, मुझे रास्ते में कार भी करनी पड़ी, मुझे रास्ते में रिक्शे में भी बैठना पड़ा, मुझे रास्ते में पकड़ के भी गाड़ियां लेनी पड़ी, मुझे रास्ते में ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जहां पे सीट नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी लटका रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे पहुंचना छिंदवाड़ा है। मंजिल। और दूसरी बात होती है उस मंजिल तक जाने के लिए रास्ता, और उस रास्ते पे चलने के लिए एक अच्छी गाड़ी, और गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर। अगर 4 चीजें, पहली चीज बोलिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अक्सर एक्सीडेंट उसी के होते हैं जिसकी ये चारों क्लियर नहीं होती हैं। यस, मुझे पता है कि मेरी मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो मुझे ये भी डिसाइड होना चाहिए कि उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक मुझे खेती बाड़ी लेके जाएगी, मुझे दुकान लेके जाएगी, राशन की दुकान लेके जाएगी, मुझे कपड़े की दुकान लेके जाएगी, या मुझे नौकरी लेके जाएगी, क्या लेके जाएगा। और जिस दिन मुझे पता चल जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक मुझे
मल्टी लेवल मार्केटिंग लेके जाएगी, वही बंदे की रफ्तार देखना, उसको कोई नहीं रोक पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लेकिन उसके ऊपर यह भी होना चाहिए, मार्केटिंग को लेके आज मार्केट में 50 कंपनियां हैं, क्योंकि आज हम लोगों को बताते हैं कि आज ट्रेंड ही MLM और IT फील्ड का है, और जब जिस चीज का समय होता है वो चीज को उगने से कोई नहीं रोक सकता है। यस? तो उसके ऊपर चलने के लिए बढ़िया गाड़ी का होना जरूरी है। होंडा सिटी, CRV होंडा, मर्सिडीज बेंज बहुत अच्छी कार है, लेकिन यहां से अगर मुझे अमेरिका जाना है तो बढ़िया गाड़ी, बढ़िया व्हीकल क्या है? प्लेन। यस, ये मुझे डिसाइड होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक मुझे जॉब लेके जाएगी, मुझे बिजनेस लेके जाएगा, या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग और ड्यू सॉफ्ट की गाड़ी लेके जाएगी। और उस गाड़ी को चलाने के लिए एक बहुत बढ़िया और ड्राइवर इज आवर जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, जो पिछले 15 सालों से सक्सेसफुल लोगों को गाइड कर रही है, और लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों लोग सिस्टम में ज्वाइन होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग 10,000 रुपया कंपनी को तो दे देते हैं, लेकिन सिस्टम की बात नहीं मानते हैं, इसलिए पीछे रह जाते। फॉलो द सिस्टम। जिस सिस्टम ने आज मुझे यहां तक पहुंचा दिया, तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है। हेलो? इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है। दुनिया में जब भी कामयाब हुआ है, सिस्टम कामयाब हुआ है। सिस्टम कामयाब हुआ है।